नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में और खास तौर पे मोदी और ट्रंप के बीच में जो रिश्तों में अब फिर से गर्माहट आने की जो रूपरेखा तैयार हो रही है और दिख रही है उसके बारे में, और इस पे डिटेल हमें बताएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश रंजन। नमस्कार जयप्रकाश, हफ्ते में दूसरी बार मतलब शनिवार को आया था कि हमने भारत को नहीं खोया है, भारत हमारा जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ट्रंप ने बोला और सवाल उनसे पूछा गया था और उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और संबंध बहुत अच्छे हैं। आज फिर सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट करके जो है कहा और प्रधानमंत्री ने दिया। ये जो बिल्कुल गैप था कि प्रधानमंत्री को जवाब नहीं दे रहे थे और अब देना, क्या इसका मायने है, क्या हुआ आज पूरा? देखिए, पिछले अगर 5 हफ्तों की बात की जाए तो ट्रंप, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ट्रंप कई बार भारत के खिलाफ आपत्तिजनक कहें तो आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। भारत की इकोनॉमी को डूबी हुई अर्थव्यवस्था, डेड इकोनॉमी बोल चुके हैं। यहाँ तक बोल चुके हैं कि भारत और रूस भाड़ में चला जाए, यहाँ तक उन्होंने बोला। लेकिन आप देखिए, कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। बयान तभी आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के साथ अपने संबंधों की इज्जत करता हूं। और उसके 4 दिन बाद आज प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों का रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों देश कारोबारी वार्ता को जल्द ही में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कारोबारी वार्ता को लेकर दोनों देशों में जो व्यापारिक संबंध होने वाले हैं, व्यापारिक संबंध जो टूटने के कगार पे पहुंच गए थे और जो ट्रेड को लेकर जो दोनों देशों के बीच जो टॉक था वो एक तरह से ख़त्म हो चुका था ऑफिशियली, वो फिर से वो चालू है। और सिर्फ चालू नहीं है बल्कि वो कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। और कंक्लूजन की तरफ इस तरह से बढ़ रहा है, अगर दोनों नेताओं के, राष्ट्रपति ट्रंप और नरेंद्र मोदी के, आप ट्विटर पे जो बयान आया है उसको आप देखिए, सोशल मीडिया पे बयान में, तो इस तरह से कि दोनों देश संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो इस बात का इंडिकेशन है कि जो भी समस्याएं थी, जो भी अड़चनें थीं दोनों देशों के बीच में कारोबार को लेकर, जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत पे 50% तक टैक्स लगाया है, जिसमें 25% सिर्फ इसलिए लगाया कि रूस से तेल खरीदता है, वो मुझे लगता है, और विशेषज्ञों को भी, जो देश के कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं जिनसे हम लोग टच में हैं, उनको भी लगता है कि उसमें उसको लेकर बहुत ही जल्दी सकारात्मक घोषणा हो सकती है। और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच, जैसा कि ट्रंप ने कहा भी है कि बहुत ही जल्दी मोदी से वो बात भी करने वाले हैं। हाँ, ये जो है मोदी और ट्रंप के बीच में, अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट बात हुई थी जब कनाडा से G7 की बैठक से प्रधानमंत्री मोदी लौट रहे थे, ट्रंप अचानक वापस लौट गए थे और उसमें आधे घंटे 35 मिनट की दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। बीच में बातचीत नहीं हुई थी, अमेरिकन मीडिया ने ही, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, राइटर ने ये खबर दी बाद में, पहले तो छपा इसमें है, ने भी स्वीकार, हाँ, बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय कि 3-4 बार वहां से कोशिश की गई थी और प्रधानमंत्री मोदी लाइन पे नहीं आए थे। ये जो अचानक जो लग रहा है कि संबंध सुधर रहे हैं, पीटर नवारो का बयान भी आना बंद हो गया है और जो तमाम चीजें कही जा रही है, क्या लॉबिस्ट का कोई काम है? जो भारत ने अभी जो लॉबिस्ट जो वहां पे रखा है उसकी क्या भूमिका है और लॉबिस्ट वहां कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा सा दर्शकों को समझना जरूरी है। देखिए, अमेरिका में लॉबिस्ट रखना दूसरे देशों के लिए, और कोई उसमें उसको गलत नहीं माना जाता, बल्कि नहीं माना जाता। वहाँ पे हर देश, जो बड़े देश हैं, उनके लॉबिस्ट हैं, लॉबिस्ट फर्म है जो कानून के तहत काम करते हैं और उनकी जो फंडिंग होती है सब कुछ ट्रांसपेरेंट होती है। वो मंत्रियों से लेकर, सांसदों से लेकर, जो विदेश मामलों की समिति है उनके सांसदों से लेकर सबसे मुलाकात करवाते हैं। और जहाँ तक अगर देखिए आप, जब से ट्रंप 2 अगर जनवरी में सत्ता में आई है, उसके बाद ही भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने नए लॉबिस्ट वहाँ पे अमेरिका में रखे थे। और उसमें देखिए तो और ठीक उसके बाद देखिए जिस तरह से अमेरिका में पाकिस्तान के संबंधों में 360 डिग्री का सुधार आया है। अभी तक ट्रंप पाकिस्तान को, जो पिछला जो उनका ट्रम्प था या उसके बाद जो बाइडन आया, पाकिस्तान को लेकर कोई गर्मजोशी नहीं दिखा रहा है, उल्टा वो टिप्पणी कर रहे थे और किसी भी तरीके से उनको, पाकिस्तान को अमेरिका के लॉबी में, अमेरिका के पॉलिटिकल क्लाउट में, अमेरिका के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जगह नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हमने पिछले 2 महीना में देखा
कि न सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, आर्मी पाकिस्तान सेना का प्रमुख है, उनको लंच पे बुलाया है। शायद पहली बार हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसी देश के सेना प्रमुख को लंच पे आमंत्रित किया। इसके अलावा पाकिस्तान को लगातार को लेकर उन्होंने कई बार सकारात्मक बयान दिया कि हम पाकिस्तान में तेल खोज करेंगे और उसको भारत में बेचेंगे, यहाँ तक कहा। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की नई लॉबी जो वहाँ पे जो उन्होंने हायर की, उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ठीक और उसी बीच जो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार के संबंधित कंपनियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लेकर नया पाकिस्तान ने शुरू किया कि हम एशिया में क्रिप्टो करेंसी का सेंटर बनेंगे, जबकि भारत क्रिप्टो करेंसी को वैध नहीं मानता है। तो और उस क्रिप्टो करेंसी का जो कंपनी है ट्रंप के परिवार के मित्रों की, उन्होंने अपना कार्यालय खोल रखा है इस्लामाबाद में, उन्होंने खोल रखा है अपना कार्यालय। तो इस तरह से देखिए जो लॉबिस्ट होती है, माना जाता है कि उसकी एक भूमिका रही जिसके वजह से पाकिस्तान अमेरिका के करीब आया। अब आप उसके ठीक बाद अभी आप देखिए पिछले जॉन मिलर हैं वहाँ पे, जैसन मिलर उनका नाम है। और बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अभी 4 दिन पहले ही उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हुई, उसका फोटो भी जारी किया गया। और ठीक उसके बाद से भारत और जो संवाद भी है, एक पॉजिटिव संवाद भी है, वो भी शुरू हो गया है। और ट्रंप की जो भाषा है वो भी बदली हुई नजर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच आपको कहीं ना कहीं भारत की जो कूटनीति है उसको भी दर्ज करना पड़ेगा, उसको भी रेखांकित करना पड़ेगा कि भारत ने तभी प्रतिक्रिया दी जब अमेरिका की तरफ से कुछ सकारात्मक आ रहा था। कूटनीति में चुप रहना और भारत की जो कूटनीति है कि वहीं बात किया जाएगा जब सकारात्मक कोई बात होगी। नकारात्मक बात जो तरह से ट्रंप के कई तरह के जो कई सहयोगी जो भारत पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, भारत ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। और ये जो है भारत ने बहुत सोच समझकर इस कूटनीति को बनाया कि जो पॉजिटिव होगा हम वही उसी को लेंगे, क्योंकि भारत जानता है कि अमेरिका एक महाशक्ति है और पिछले 20 सालों में अगर अमेरिका ने भारत में निवेश किया है तो भारत ने भी बहुत निवेश किया है वहाँ पे। मैं वो चीज़ को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को एक बार समझना चाह रहा हूँ, दर्शकों को भी आप थोड़ा सा बताइए कि जो एससीओ की बैठक हुई 31 अगस्त और 1 को, उसके पहले और एससीओ की बैठक तक जितने बयान आ रहे थे सब भारत के खिलाफ आ रहे थे। और उस बैठक में जो पुतिन, जिनपिंग और मोदी का जो तस्वीर आई एक साथ, और प्रधानमंत्री मोदी यूं उंगली किए हुए हैं वहां पे बीच में, और अमेरिका में तमाम मीडिया में वो जम के छपा, फ्रंट पेज पे तमाम सबने छापा उसको। और उसी के बाद टिप्पणी उनकी आ गई कि ये हमने भारत को खो दिया है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो नरमी है अमेरिका को कि अगर रूस, भारत और चीन एक ध्रुव बन जाता है तो एक नया शीत युद्ध शुरू हो गया और अमेरिका कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाएगा, अमेरिका को चुनौती मिल सकती है। और ये जब रियलाइजेशन हुआ वहां के लोगों को कि गया भारत, तब वहां से शुरू हुआ और उसके बाद कि नहीं, बातचीत करो और संबंध सुधारो। मेरे ख्याल से सिर्फ एक चीज नहीं थी, क्योंकि भारत एससीओ में पहली बार नहीं गया था और भारत के पीएम मोदी का, राष्ट्रपति पुतिन का और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच इस तरह की जो फोटो है इसके पहले भी एससीओ की मीटिंग में या ब्रिक्स की मीटिंग में आती रही है। लेकिन इस बार अमेरिका में जो विपक्षी दल था और जो बाइडेन सरकार के या पूर्व के जो सरकारों के जो एनएसए थे या विदेश मंत्री थे, उन लोगों ने जिस तरह से स्टैंड लिया, उन्होंने लगातार कहा कि पिछले 2 दशक से हम भारत को इस बात के लिए हम भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली और हर तरीके से कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन की बढ़ती हुई शक्ति के खिलाफ अमेरिका की मदद कर सकता है। और सबने आरोप लगाया ट्रंप पे कि 20 साल के पूरे कोशिशों पे उन्होंने पानी फेर दिया है और भारत को पूरी तरीके से चीन के पाले में डाल दिया है। तो जो जहाँ तक जेस्चरिंग का बात है, तो उस फोटो का अपना महत्व है, जिस फोटो का आप जिक्र कर रहे थे, और भारत में जिस तरह से पीएम मोदी ने मुलाकात की। लेकिन उसके बाद से ही आप देखिए, उसके बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने रूस और भारत को चीन के लिए खो दिया, चीन की तरफ खो दिया है। और उसके कुछ ही घंटे बाद उनका बयान आता है
कि भारत के साथ सब कुछ ठीक है। किसी ने उनसे सवाल भी पूछा कि आप भारत को आपने खो दिया है, तो उन्होंने ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। तो सिर्फ 12 घंटे में उन्होंने अपने बयान भी बदल दिए थे। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का रियलाइजेशन था, जिस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, क्योंकि अमेरिका की जो टोटल ओवरऑल पॉलिटिक्स है उसमें विदेश मामलों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा जो आम जनता में उस पर चर्चा होती है और उसको तय करता है। विदेश मामलों में जो वहाँ की सरकार की जो भूमिका होती है, वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित करती है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप को भी रियलाइजेशन था। लेकिन साथ ही नीलू, ये भी आप जानते हैं कि बैकडोर से भी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी और भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जो है आधिकारिक लेवल पे नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर पे बातचीत चल रही थी, ताकि जो वार्ता का जो दौर है उसको फिर से शुरू किया जाए और जो हम लोगों ने टारगेट रखा है इस साल के अंत तक व्यापार समझौता करने को, उसको पूरा किया जाए। मुझे लगता है उसका भी असर दिखा है। हाँ, नहीं, लेकिन एक बात जो भारत की कूटनीति रही कि अमेरिका जितना भी दबाव बनाए हम झुकेंगे नहीं और बराबर के लेवल पे हम बातचीत करेंगे। और अमेरिका को भले 2-3 महीना लेट हुआ हो, मतलब अक्टूबर में, अगस्त में जो आना थी टीम बातचीत की, वो टीम नहीं आ पाई। 25 अगस्त को उसको आना था। अब हो सकता है कि सितंबर में वो आ जाए, उसको वो भी एक बात शुरू हो रही है। और इस बीच में चीन के साथ संबंध जो है बड़े खराब चल रहे थे। भारत के तमाम जो सप्लाई था वो जानबूझ के रोक रहा था। जो रेयर अर्थ मैग्नेट जो था उसके कारण से हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत दिक्कत हो रही थी। फर्टिलाइजर की सप्लाई उसने रोक दिया था। जो मोबाइल प्लांट्स हैं वहाँ से अपने इंजीनियर बड़े पैमाने पे बुला रहे थे। वो एक सब कुछ हो रहा था। ये जो अभी जो एससीओ की बैठक हुई और प्रधानमंत्री का गया, उसके बाद से अचानक चीन का भी रुख चेंज हो गया और अमेरिका भी बातचीत के टेबल पे आने के लिए मजबूत हो गया। तो ये कह सकते हैं कि भारत की ये दो तरफा एक तरह से जीत हुई। मोदी की कूटनीति दोनों को साधने में सफल रही। इसको जीत अभी करार देना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन जो संकेत है और जो खुद चीन की सरकार बता रही है, विदेश मंत्रालय के लोग बता रहे हैं, उससे तो ये साफ है कि चीन के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं। चीन ने जो 2 भारत की प्रमुख मांग थी, जिसका जिक्र आपने किया कि हमें फर्टिलाइजर की आपूर्ति रोक दी गई थी चीन की तरफ से, और दूसरी रेयर अर्थ जो होता मैग्नेट होता है उसकी आपूर्ति रोक दी गई थी। वो ऐसा एक मटेरियल होता है जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और उसमें जो दुनिया का बाजार है उसमें 90% चीन का हिस्सा है। तो चीन की तरफ से अगर वो रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं आएगा भारत में, तो भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2-3 महीने में काम करना बंद कर सकती है, उत्पादन बंद कर सकती है। लेकिन अब पीएम के मोदी और जिनपिंग की जो मुलाकात हुई, उसके बाद विदेश मंत्रालय के लोगों ने बताया कि उसमें पॉजिटिव है और चीन फिर से उसकी आपूर्ति करना शुरू कर दिया है, कि वो केस बाय केस करता है, तो वो शुरू कर दिया है। तो ये तो अगर इसको जीत माना जाए तो अब कहा जा सकता है, लेकिन ये भारत के लिए अच्छी बात है, भारतीय इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है कि चीन फिर से आपूर्ति कर रहा है। और आप देखिए तो भारत जो चीन के राजदूत हैं, उनका बयान लगातार आ रहा है कि चीन अपना बाजार भारत के लिए खोलने के लिए तैयार है और साथ ही वो अमेरिका के जो टैरिफ लगाने की नीति है उसकी भी वो करते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखिए, अगर जो ट्रंप का अनाउंसमेंट है उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक स्थिति साफ होगी कि भारत और अमेरिका के बीच किस तरह का समझौता होने जा रहा है। लेकिन जो संकेत है उससे बिल्कुल लग रहा है कि दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बातचीत होगी और अमेरिका अभी टैरिफ हटाने जा रहा है भारत से। चलिए, तो अब अगले हफ्ते का इस मुद्दे पे इंतजार करते हैं। 1-2 दिन में हो सकता है कि फिर कुछ गर्मजोशी आए, लेकिन ये बात साफ है कि जो लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में तनाव है वो ख़त्म हो गया है। और एक तरह से भारत जो है वो अमेरिका और चीन और रूस को देख लें तो बैलेंसिंग पावर के रूप में एक पूरी दुनिया में उभरा है। और दोनों लॉबी चाहती है कि भारत उनके पक्ष में रहें। ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। इस पे जो भी चीज़ें आगे होगी इस पे हम बातचीत आगे करते रहेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।